इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब क्या है, पीएच इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, इम्पोर्टेंस है अपने एवरीडे लाइफ में। समझ में आ रही है बात। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं पीएच करते किसको है। क्लियर। तो यहाँ जैसा कि नाम लिखा क्या गया है, पीएच। पी रिप्रेजेंट्स पावर और एच रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि पीएच का क्या होता है, पीएच हम बोलते हैं इट इज द पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है, इसकी बात हम कहाँ करेंगे, इसकी बात करेंगे पीएच स्केल पर। ठीक है। और पीएच स्केल को एकदम बिल्कुल जनरल भाषा में जब लिया जाए ना, तो हम लेते हैं, अगर वाटर है, नॉर्मल वाटर है हमारे पास, और वो नॉर्मल वाटर किस डिग्री पर, वो जो नॉर्मल वाटर है उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। क्लियर। एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर H2O में सेल्फ आयोनाइजेशन होता रहता है। एक इक्विलिब्रियम का साइन देते हैं, और ये H प्लस और OH माइनस में अपने आप चलता रहता है आयोनाइजेशन, ये टर्म अपने आप होता रहता है। अब अगर ऐसा कुछ है, तो वाटर की मोलैरिटी एक टर्म है। मोलैरिटी जब देखते हैं तो ये 55.5 m होता है, 555 ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है। मतलब मोलैरिटी मोल्स पर लीटर। ठीक है, क्लास 9th में इस पे आप लोगों ने कुछ स्टडी किया होगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर। तो वाटर की अगर मोलैरिटी देखी जाए, तो वाटर की मोलैरिटी क्या होती है, वाटर की मोलैरिटी 55.555 ऐसा। ठीक है। क्योंकि डेंसिटी 1, मतलब 1 kg वाटर प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, है कि नहीं है। तो क्या हम बोलेंगे, इसमें कंसंट्रेशन क्या होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन 10 टू द पावर -7 m प्रेजेंट होता है, और OH माइनस भी 10 टू द पावर -7 m प्रेजेंट होता है। मतलब वाटर है इस कंडीशन पर, तो इसका आयोनाइजेशन क्या रहेगा, H प्लस भी प्रेजेंट होगा और OH माइनस भी प्रेजेंट होगा। H प्लस इतना, OH माइनस इतना, और ये दोनों क्या दिख रहा है, दोनों इक्वल दिख रहा है। तो जैसे ये दोनों इक्वल दिखेगा, जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस, मतलब जितना एसिडिक होगा उतना ही बेसिक होगा, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि वाटर इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस आता हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पीएच वाटर के लिए क्या आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग है। ठीक है, किसका नेगेटिव लॉग है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का, कि H प्लस आयन का क्या कंसंट्रेशन है उसको किस में लेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम में, तो क्या फाइंड हो जाएगा, pH फाइंड हो जाएगा। मैं यहाँ बहुत बात करने वाला हूँ अभी किसके ऊपर, लॉग के ऊपर। बहुत सिंपल सा टर्म है, पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, काफी सिंपल सा ही टर्म है, बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर हम फाइंड करें पीएच, तो थोड़ा सा लॉग का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब लॉग एक्चुअल में होता क्या है, तो अगर देखा जाए log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वैसे ही log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर क्या, log 100 इज इक्वल टू, इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, log 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर log 1000 इज इक्वल टू, तो 10
10 to the power 3 इज इक्वल टू 3 लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर log 1 है तो 0, log 10 है तो 1। मीन्स व्हाट कि अगर log 1 से लेकर 10 के बीच में देखा जाए 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। अभी हम फाइंड करेंगे, वो सब बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जनरल यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होता है। अगर हमारे पास log x टू द पावर n है, जैसा यहाँ हो रहा था, log x मान लेते हैं 10 को टू द पावर n, तो इट इज इक्वल टू n log x। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसको सॉल्व, ये चीज जो सॉल्व है इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको कर रहे थे बिल्कुल ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, log x टू द पावर n, ये log x टू द पावर n, n का वैल्यू आ गई, log 10 बचा, log 10 का 1, तो इंटू 1, 2 इंटू 1 2 रह गया। वैसे ही अगला भी है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर यही रूल फॉलो करना है। या फिर एक और टर्म है log x इंटू y, ये रहा। अगर तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है log x प्लस log y। अगर डिवाइड कर दिया जाए log x बाय y कर दे, तब क्या आएगा, तब आएगा log x डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड इधर हो रहा है तो यहाँ माइनस, इट इज log y। ये जितने फॉर्मूले में दिखा रहा हूँ उन सबका यूज हम लोग इधर करने वाले हैं भी आने वाले टाइम में, ठीक है। क्या फाइंड करने में, यही फाइंड करने में pH, कि pH हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज देख लिया जाए, क्या क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास log 1 का वैल्यू क्या आया था, 0, और log 10 का वैल्यू 1, तो log 2 का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब यहाँ से 1 से लेकर 9 तक 1 से 0 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। फिर आते हैं log 3 इज इक्वल टू, तो log 3 इज इक्वल टू 0.477, log 4 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ा सा एकदम ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, हमारे पास ये क्या दिख रहा है, log 2, ये 4, 2 और 4 का क्या रिलेशन होता है, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, मतलब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर 2। इस तरह का दिख रहा है क्या ये फॉर्मूला, ये बिल्कुल यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये लग रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको लिख दिया जाए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। log ये 2 टू द पावर क्या दिख रहा है, n, x n, ये है x ये है n, तो इसको बाहर ले आते आगे, तो ये हो गया 2 इंटू log 2, log 2 का वैल्यू log 2 का वैल्यू यहाँ सीधा log 2 का वैल्यू ये, उसको 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 0.602। समझ में आ रही है बात, ओके। log 5 देखते हैं, तो log 5 इज इक्वल टू होता है 0.698, ठीक है। फिर आ गया क्या, log 6, log 6 कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये रहा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है ना, तो ये देखो 2 इंटू 3, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3, मतलब log 2 प्लस log 3 कर दिया जाए, मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सीधे ऐड कर देते हैं। क्लियर है, इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे क्या मिलने वाला है, तो जैसे ही इनको ऐड किया जाएगा यहाँ ही सीधा ऐड कर देते हैं, ये हो गया 8, मतलब पॉइंट, इट इज 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 7, बिल्कुल एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर क्या log 7, ये याद रखना होगा फिर से 845। फिर क्या आता है log, इधर बता रहा हूँ, log 8, log 8 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 3। फिर ये 3 क्या होगा, तो हम 3 को आगे ले आते हैं, 3 log 2, 3 log 2 का मतलब 3 इंटू दिस वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू 0.903,
और log 9 इज इक्वल टू तो यहां लिखा जा सकता है log 3 टू द पावर 2, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको क्या किया जाएगा, 2 से इंटू कर देंगे तो इट इज इक्वल टू 0.954। ये रहा, ये वैल्यू निकल कर सामने आएगा। तो हमने क्या देखा, इसमें याद कितने को रखना है, याद रखने के लिए ये 2 को याद रखना होगा, 3 को याद रखना होगा, फिर 5 को याद रखना और 7 को, हो गया। मीन्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक में सिर्फ 1 2 3 4 वैल्यू को याद रखना है, बाकी सब हम फाइंड कर लेंगे अगर ये चारों याद है तो। 4 का पूछा जाए 2 का स्क्वायर करते हैं, जो भी 2 का आ रहा है इसको इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना ही लॉग का यूज होने वाला है पीएच को फाइंड करने में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर? तो आप लोग लॉग को देख लिए, क्या होगा लॉग, कैसे फाइंड करेंगे, है ना, वैल्यू क्या होता है लॉग का। अब देखते हैं वाटर के लिए क्या आता है, पीएच का वैल्यू। अगर पीएच इज इक्वल टू देखा जाए तो हमने क्या बोला, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना दिखा रहा था वहां, ये जो कंसेंट्रेशन लिखते हैं ना, तो जब भी बोला जाए केमिस्ट्री में कंसेंट्रेशन टर्म, इसका मतलब हो गया मोलारिटी से। ठीक है, जब भी बोला जाए क्या कंसंट्रेशन, इट मींस व्हाट, इट मींस मोलारिटी। और मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, कि कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में। ठीक है, 1 लीटर वाटर रखना है और उसमें क्या लेते हैं, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देखा जाए तो हम सपोज कर लेते हैं 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इसका क्या मोलारिटी होगा, तो कितना मोल है और कितना लीटर, लीटर तो दे दिया 1 लीटर, लेकिन ये ग्राम में दिया है। तो हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं मोल्स में। तो जैसे ही मोल में चेंज करेंगे, ये सब टर्म पढ़ा हुआ है मोल्स, है ना, ये 9th में ही पढ़ते हैं मोल क्या होता है। तो जैसे ही हम इसको मोल में लाएंगे, ये टर्म क्या हो जाएगा 4 गिवन मास और इसका मोलर मास 40, इट इज इक्वल टू 0.1 मोल। अब मोलैरिटी 0.1 बाय 1 इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना आ गया 0.1। इस 0.1 को और कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 1 m। बस यही कहलाता है क्या, कंसंट्रेशन। इतना ही कंसंट्रेशन जैसे ही अगर दिया हुआ होगा हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पुट कर देंगे। लेकिन ये किसका, OH माइनस का है, तो OH माइनस के लिए फाइंड करेंगे, पीएच फाइंड नहीं होगा, यहाँ POH फाइंड होगा। अभी पढ़ेंगे वो भी क्या है। ठीक है, तो अब क्या देखा जाए, अब देखा जाए log 10 टू द माइनस। तो अभी क्या बोला गया, वाटर के लिए log 10 टू द पावर माइनस 7, ये रहा पावर, ये x टू द पावर n, कितना है n, -7। इसको कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं, तो इट इज इक्वल टू -7 और log 10 इट इज इक्वल टू 7। मतलब वाटर का पीएच क्या हो रहा है, पीएच क्या हो रहा है 7 हो रहा है। लेकिन वाटर में H प्लस आयन के साथ साथ OH माइनस भी प्रेजेंट था, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, POH फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, POH। हमेशा पीएच फाइंड नहीं करना है, अगर OH प्रेजेंट है तब पीएच कैसे फाइंड, तब तो OH फाइंड करेंगे। अब देखते हैं POH इज इक्वल टू, सेम यही रखना है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। OH माइनस कितना था, सेम जितना H प्लस था, 10 टू द पावर माइनस 7। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब पीएच देखा जाए वो भी 7, POH देखा जाए तो वो भी 7, कहीं से भी चला जाए क्या वैल्यू आएगा, 7 वैल्यू आएगा। और एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14। मतलब pH प्लस POH इज इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं, 14 यूज करते हैं। मतलब ये टोटल स्केल कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। और जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे
उसका आयोनाइजेशन और बढ़ना शुरू होगा, मतलब पहले तो 10⁻⁻7 मोलैरिटी हो रहा था, ये बढ़ जाएगा, मतलब 10⁻⁻6 हो सकता है, -5, मतलब बढ़ रहा है ना। -7 तो छोटा है, -5 ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास क्या आता है, पीओएच एंड पीएच का सम आता है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि वाटर में या फिर कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन में पीएच है मतलब एसिड है तो सिर्फ H प्लस होगा, वहां OH माइनस भी है, बट OH माइनस क्या बहुत कम है, तो हम उसको कंसीडर नहीं, कंसीडर किसको करेंगे, कंसीडर हम सिर्फ H प्लस अगर एसिड का है, बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम हो गया उस टाइम। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल आएंगे, मैं सब एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या, अब आगे आते हैं तो कोई भी एसिड को देखते हैं। ठीक है, अच्छा एसिड से पहले वाटर के लिए देख लिया जाए। वाटर के लिए क्या, ये टर्म आ गया, तो अब बोला जाए pH इज इक्वल टू 7, हम यहाँ 7 पुट कर देंगे, POH इज इक्वल टू, तो यहाँ भी 7, तो वो अपने आप क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और ये 14 किसके लिए नहीं मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लिया जाए, हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले हम पीएच स्केल देख लेते हैं। ठीक है, पीएच स्केल, अब ये पीएच स्केल क्या होता है, ये तो देखते हैं। अब क्या हमारे पास पीएच स्केल, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा पीएच स्केल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर हम 7 के पास है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे भी वाटर का आ रहा था pH इज इक्वल टू 7। जैसे ही हम क्या जीरो की तरफ बढ़ेंगे, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 3 2 1 0 हो रहा है, मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ रहा है, मतलब मोर एसिडिक होगा वो। ठीक है, और अगर हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, 8 9 10 ऐसा करके 14 की तरफ आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है, अब एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl, और HCl एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी दी हुई है 10⁻⁻1 है। तो फाइंड द पीएच, पीएच बताइए क्या होगा। अब हम HCl में क्या जानते हैं, HCl का 100% आयोनाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे 100% आयोनाइज होगा H प्लस और ये Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास 1 है तो ये भी 1 और 1 आएगा, ये अगर 10⁻⁻1 है तो ये कितना मिलेगा, 10⁻⁻1 मिलेगा। ठीक है, अब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना हो गया, ये H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1 हो गया। हम फाइंड क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस सॉरी माइनस log ऑफ 10 टू द पावर -1। अभी सॉल्व किए ऐसा ही बिल्कुल आया था, ये log x टू द पावर n, तो n क्या -1 आगे आ जाएगा, तो -1 log 10 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू -1 और ये माइनस, तो जब से सॉल्व करेंगे pH इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये जो गिवन सॉल्यूशन दिया गया था उसका हमने क्या फाइंड कर लिया, pH फाइंड कर लिया। और ये जो pH स्केल दिख रहा है, ये pH फाइंड किया गया, इस सॉल्यूशन में कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा इसका pH। और जैसे ही हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे, कलर क्या आएगा, रेड आ जाएगा, रेड कलर शो होगा इन pH इंडिकेटर। अगर 0 होता तो बिल्कुल डार्क रेड आता वो। ठीक है, और ये जो pH स्केल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा बायोलॉजिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ह्यूमन बॉडी हो या फिर मेडिकल साइंस हो। मेडिकल साइंस में तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, कोई भी हम मेडिसिन फाइंड करते हैं बिना पीएच बैलेंस किए हुए वो रिलीज ही नहीं हो सकता है, मतलब पास हो ही नहीं सकता, वो हम खा ही नहीं सकते अगर पीएच बैलेंस नहीं है तो। जैसे क्या, अगर हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। ठीक है, मतलब स्लाइटली बेसिक है वो,
और अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस आ जाए तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना। तो इस तरह से हम पीएच बैलेंस करके रखते हैं, इसको भी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस में। यहाँ देखते हैं ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, पीएच क्या मिलेगा, तो पीएच इज इक्वल टू 1, अगर इस तरह का रहा। नेक्स्ट क्या, सेकंड लेते हैं, हमारे पास NaOH है और NaOH मान लिया जाए 10⁻⁻2 m कंसेंट्रेशन है, तब क्या पूछा जाएगा, बताइए पीएच क्या होगा। तो पीएच क्या होगा, पहले तो देख लेते हैं आयोनाइज कैसे कैसे होता है, मतलब क्या इसका आयोनाइजेशन है। तो जैसे ही आयोनाइजेशन देखेंगे, NaOH आयोनाइज, ये भी स्ट्रॉन्ग 100% आयोनाइजेशन, Na प्लस और OH माइनस में, यहाँ कोई H प्लस नहीं आता हुआ दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, OH माइनस दिख रहा है, मतलब हम कंसंट्रेशन किसका लेंगे, इसी OH का लेंगे, ठीक है। तो इस OH माइनस का लेने का मतलब, ये अगर 1 है तो ये 1 ये 1 है ना, एक NaOH दो आयंस में टूटेगा, एक Na प्लस और दूसरा OH माइनस, तो हमारे पास OH माइनस कंसंट्रेशन ये कितना है 10⁻², तो ये भी मिलेगा 10⁻², ये भी मिलेगा 10⁻², हमको जरूरत किसका है, OH माइनस का, क्योंकि फॉर्मूला में OH माइनस लगाना है। तो अब तो पीएच फाइंडिंग, अभी क्या फाइंड करेंगे हम, अभी फाइंड करेंगे पीओएच, और पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर कितना, -2, इट इज इक्वल टू 2। तो पीओएच क्या आया, 2 आया, पीएच2 नहीं आया अभी, इट इज पीओएच। अब क्या फाइंड करना है, तो पीएच इज इक्वल टू, अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो 14, अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, POH इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, मतलब ये कहाँ दिखने वाला, ये यहाँ दिखने वाला, ये सॉल्यूशन NaOH कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो इसका pH क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, कब, जब कंसंट्रेशन क्या हो 10⁻²। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 के लिए अगर देखा जाए, H2SO4 थर्ड एग्जांपल है, H2SO4 और इसका कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, 10⁻² m लेते हैं। तो एसिड है, एसिड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो सीधा pH, और pH ऑफ लॉग माइनस में लगाएंगे, माइनस लॉग 10⁻², गलत हो जाएगा, जैसे ऐसा पुट करेंगे H2SO4 ले, रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, अभी देखते हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास H2SO4 है, ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस प्रोड्यूस करता है, मैं इसीलिए ये इक्वेशन लिखता जा रहा था, इधर भी लिखा था और HCl वाले में भी लिखा था, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। H2SO4 अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो ये कितना 2 आएगा, ये तो 1 ही 1 आएगा, तो अगर हमारे पास 10⁻² m है तो ये कितना 2 × 10⁻² आता हुआ दिख रहा है, ये सिर्फ इतना नहीं आएगा, ये इसका डबल आएगा, मतलब हम इसका pH फाइंड करेंगे, ना कि इसका pH या फिर इसका pH फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻², याद है मैंने फॉर्मूला यूज किया था अभी, क्या था, log x × y, तो log x प्लस log y, सही है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस को बिल्कुल बाहर में रहने देते हैं, अब आते हैं log 2 प्लस log 10⁻², ये -2 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, मतलब -2, log 2 का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देना है और माइनस बाहर में रखते हैं, मतलब माइनस log 2 का वैल्यू 0.301 -2, इट इज इक्वल टू -1.69, करेक्ट है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब pH इज इक्वल टू
pH इज इक्वल टू 1.69, ये मिलेगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। ऐसा नहीं समझना है कि ये 10⁻² है H2SO4 जैसे HCl का सॉल्व किए उसका की वैसे नहीं, यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे क्या H प्लस कितना आ रहा है, और जैसे H प्लस देख लेंगे आ गया ऐसा सॉल्व कर देना है। ये 2 से भी कम pH आएगा, मतलब ये कहाँ दिखेगा 2 यहाँ दिखने वाला है ऑलमोस्ट। तो समझ में आ गई ये बात, हम pH फाइंड कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ pH। तो ये आपको NTSC लेवल के लिए रहेगा, ICSE बोर्ड में रहता है, CBSE में कैलकुलेट करना नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड में ये कैलकुलेट करने नहीं पूछते, वहाँ इंपॉर्टेंस पूछेंगे pH क्या होता है, POH भी पूछ सकते हैं ना, वो फॉर्मूला जो लिखे थे ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये टेबल ये जो दिख रहा है स्केल ये पूछा जा सकता है CBSE बोर्ड में। बट ICSE बोर्ड में ये फाइंड करने भी आ सकता है, NTSC का एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये पूरा का पूरा कोई भी एक सॉल्यूशन दे देगा, कंसंट्रेशन दे देगा और उसका क्या बोलेगा बताइए pH क्या होगा। तो ये सारे टर्म्स आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं pH में, और आगे क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ pH, कि हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है pH का, ठीक है। तो pH का इंपॉर्टेंस मैं टॉपिक डाल देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ pH, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के लिए जैसे मछली है ना, अगर कोई भी वाटर बॉडीज है तालाब हो या जो भी है उसका pH बैलेंस होना चाहिए, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो सारी मछलियाँ क्या हो जाती है, बट जितने भी एक्वेटिक लाइफ है सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। pH ऑफ आवर माउथ इम्पॉर्टेंट है, हमारे माउथ का pH क्या होता है, इट इज़ नियर अबाउट 3-3.4 ऐसा pH ऑफ माउथ है, ठीक है। और हम टूथपेस्ट क्या यूज़ करते हैं उसका pH 8 होता है, मतलब बेसिक होना चाहिए टूथपेस्ट, माउथ हमारा एसिडिक है और अगर एसिडिटी बढ़ जाए माउथ में तो क्या होगा टूथ डीके शुरू हो जाता है, मतलब दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे इसके लिए क्या करना पड़ता है, रेगुलर ब्रश करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ pH इन आवर माउथ टू अवॉइड टूथ डीके, ये हो गया pH का इंपॉर्टेंस। इन आवर स्टोमक, हमारे स्टोमक में वहाँ का pH 1.5 से लेकर 2.5 या 3 तक जाता है, इससे नीचे अगर एसिडिटी हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ या pH और नीचे हो गया तो एसिडिटी शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर एसिडिटी बढ़ गई पेट में हम क्या यूज करते हैं MgOH होल्ड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा तुरंत एसिडिक सब खत्म, न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे बेस इनटेक करेंगे, इनो भी एग्जांपल है इसका, ठीक है, ये हो गया। और pH ऑफ सॉइल, सॉइल का pH बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, इम्बैलेंसिंग होगा तो क्या ग्रोथ ऑफ प्लांट या फिर फर्टिलिटी उसकी खराब हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है। फिर pH ऑफ ब्लड एक और, ठीक है, pH ऑफ ब्लड, ब्लड का pH बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ बहुत सेवरल डिजीज कॉज। और एक सिंपल सा एग्जांपल क्या, अगर कोई एंट या फिर बी हनी बी वगैरह अगर डंक मारे तो उनके डंक में क्या होता है एसिडिक होता है, खून ब्लड हमारा क्या है बेसिक है, तो जैसे एसिड में मतलब सॉल्ट बहुत तेज जलन होता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि ये ब्लड बेसिक, बी का जो भी डंक है वो एसिडिक, हम क्या बोलेंगे बहुत ज़्यादा जलन हुआ। तो हमारे ब्लड का भी pH बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो बायोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाएगा। क्लियर, बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे ड्यूरिंग इम्बैलेंसिंग ऑफ pH। तो ये सब क्या था pH का इम्पोर्टेंस था, यही CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट 2 इम्पोर्टेंस या 3 इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये सब सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है, ओके। तो ये सारी बातें हमने आज किस पे की हैं pH पर और pH स्केल पर और कैलकुलेशन ऑफ pH,
ठीक है, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्ट। क्लियर है? ओके, थैंक यू।